देखिए सवाल नंबर 28। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। यहाँ तक पहले समझ लीजिए। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण डी आपका 90 डिग्री है, तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, देखिए समकोण बनाने वाली भुजा है AD और CD, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों मिल करके समकोण बना रही है, ठीक है। और इसका माप दिया हुआ है, एक है 3 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर। आप हिंदी में लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हम इंग्लिश में लिखे हैं, यहाँ पे आप हिंदी में लिखिएगा सेंटीमीटर। तो यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण बनाने वाली भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। फिर देखिए उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है। कर्ण आपका ये है, ठीक है, और इसको पकड़ के गोले गोले इसको घुमा देते हैं। तो देखिए जब इसको आप घुमाएंगे तो इस तरह से आकृति बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए AD 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये है 4 सेंटीमीटर। यानी कि जब इसको यहाँ से पकड़ के कर्ण के गोले गोले घुमाएंगे तो ये जो है एक शंकु के रूप में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है, तो इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस, देखिए एक शंकु आपको ऊपर में बना हुआ है, एक शंकु आपको नीचे में बना हुआ है, तो इसी को बोलता है दोहरे शंक्वाकार ठोस, ठीक है। तो कहता है कि आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका आयतन निकालना है पूरे का। तो क्या करेंगे, एक शंकु ये है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक शंकु है और एक शंकु देखिए नीचे बना हुआ है, तो इसका आयतन और इसका आयतन निकाल के और इसको फिर जोड़ देंगे तो इस आकृति का आयतन निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यानी कि हमको त्रिज्या चाहिए, यहाँ पे त्रिज्या नहीं पता है कि त्रिज्या कितनी है, और शंकु की ऊंचाई चाहिए, यानी कि ये जो ऊंचाई है ये कितनी है। तो आपको पहले त्रिज्या और ऊंचाई दोनों निकालनी होगी, तब जाके इसका आयतन निकलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, 28 नंबर सवाल है, यहाँ लिखिएगा कि माना प्रत्येक शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि देखिए OD बराबर r सेंटीमीटर। यहाँ देखिए OD इसको हमने मान लिया कि r सेंटीमीटर है। यहाँ प्रत्येक शंकु क्यों लिखे, देखिए एक शंकु ऊपर है एक नीचे है, और त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है इसका भी है और इसका भी है, दोनों का है, ठीक है। यानी दोनों शंकु की प्रत्येक त्रिज्या को हमने r मान लिया, OD बराबर r। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे कि माना AO बराबर h सेंटीमीटर। यहाँ देखिए इस शंकु की ऊंचाई को हमने मान लिया है कि h सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या और ऊंचाई को हमने मान लिया। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ADC में यहाँ देखिए A, D और C, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ देखिए ADC, इसमें ये को 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और पाइथागोरस पर में कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का योग के बराबर होता है। तो पहले हम AC निकालेंगे, इस फिगर में AC कितना है ये निकालना है। तो यहाँ देखिए लिखिएगा कि ADC में कोण D बराबर 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर रूट। देखिए AC बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग का रूट कर देंगे, ठीक है।
ए डी का मान 3 है और सी डी का मान 4 है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ए सी ये लंबाई 5 है, ठीक है, और ए ओ ये आपका एच है, तो ओ सी कितना होगा, यहाँ देखिए ओ सी बराबर ए सी माइनस ओ ए। देखिए हमको निकालना है ओ सी, ये लंबाई निकालना है कि ये कितनी है, तो टोटल में से इतना घटा देंगे। ठीक है, तो ए सी का मान है 5 और ओ ए एच है, तो इसमें एच घटा देंगे, यानी कि इतना सेंटीमीटर। ओ सी बराबर देखिए ओ सी ये आपका 5 माइनस एच है। ठीक है, अब इस आकृति में चलिए ए ओ डी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए ओ डी में। ठीक है, ए ओ डी में ये त्रिज्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है और ये क्या है, एच है। ठीक है, तो ओ डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, से देखिए ओ डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। देखिए ओ डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर में से ये वाला जाके ने घट जाएगा। अब देखिए ओ डी कितना है, तो ओ डी है आर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर ए डी 3 है और ओ ए एच है, तो ए डी की जगह पे लिखेंगे 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस ओ ए एच है, तो एच का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए इस समकोण त्रिभुज में चलिए, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी में ओ डी स्क्वायर बराबर, इसमें भी ओ डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, सी डी स्क्वायर में से ओ सी स्क्वायर घट जाएगा। यहाँ देखिए सी डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ओ डी का मान है आर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर सी डी का मान 4 है, तो सी डी की जगह पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस ओ सी देखिए ओ सी बराबर हम लाए हैं 5 माइनस एच लाए हैं, तो ओ सी की जगह पर लिखेंगे 5 माइनस एच और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों को ध्यान से देखिए। इसका देखिए लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। इस समीकरण का लेफ्ट साइड, इस समीकरण का लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, तो राइट साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिखिए माइनस एच स्क्वायर, इतना बराबर इतना होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, देखिए 5 माइनस एच का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए। 9 माइनस एच स्क्वायर बराबर 16 माइनस, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 5 दूनी का 10 एच और प्लस एच स्क्वायर। 9 माइनस एच स्क्वायर बराबर 16 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 10 एच और माइनस प्लस माइनस एच स्क्वायर। बराबर के इधर में देखिए माइनस एच स्क्वायर है और बराबर के इधर भी माइनस एच स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 9 है और ये देखिए इधर बराबर 25 में 16 घटेगा तो 9 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 10h। ये 9 को इधर भेज दीजिए तो 9, ये माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस में 9 हो जाएगा बराबर 10h। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10h बराबर 9 और 9 18, तो h बराबर 18/10। 10 इधर आकर बटम हो गया, 18 को 10 से भागा देंगे 1.8, यानी कि h बराबर आया है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो h माने हैं ये कितना है तो 1.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो r का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, यहाँ देखिए r² बराबर 3 का स्क्वायर माइनस h²। देखिए समीकरण ये है 1, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ देखिए r² बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस h का मान 1.8 है, इसका स्क्वायर 9 माइनस देखिए 1.8 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3.24 होगा। यहाँ लिखेंगे 3.24 और 9 में 3.24 को घटा दीजिए, .76 r² बराबर इतना है। ठीक है, तो r बराबर 5.76 इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 2.4 होगा। ठीक है, यानी कि r बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें हम r का भी मान निकाल लिए हैं और h का भी मान निकाल लिए हैं, तो अब इसका देखिए हम आयतन निकालते हैं। ये जो दोहरा आप शंकुकार ठोस देख रहे हैं इसका आयतन कैसे निकलेगा से देखिए। यहाँ देखिए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन बराबर, तो शंकु ABD का आयतन प्लस शंकु BCD का आयतन। देखिए ये पूरे का आयतन निकालना है तो हम क्या किए, पहले इसका आयतन निकाल लिए। ये जो शंकु ऊपर में आप देख रहे हैं इसका, इस शंकु का क्या नाम है तो ABD। देखिए ABD, तो इसका आयतन निकल जाएगा और फिर ये जो नीचे वाला शंकु है इसका भी आयतन निकाल देंगे। देखिए BCD, तो BCD, और ये दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे तो ये पूरे आकृति का आयतन निकल जाएगा। तो यही किए हैं, दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ABD का आयतन और BCD का आयतन दोनों का जोड़ देंगे। यहाँ देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, तो 1/3 पाई r²। त्रिज्या तो दोनों शंकु के सेम है। देखिए ये शंकु है और ये शंकु है, दोनों की त्रिज्या क्या है r है, समान है दोनों की। ठीक है, तो r², और इस शंकु की ऊंचाई क्या है तो OA है, तो ऊंचाई की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे OA लिखेंगे। ठीक है, प्लस BCD शंकु है उसका आयतन, तो 1/3 पाई r²। देखिए इसका भी त्रिज्या r ही है। ठीक है, तो r² और h, इस शंकु की ऊंचाई देखिए OC है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई को हम लिखेंगे OC। देखिए 1/3 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको कॉमन कर लीजिए। पाई यहाँ भी है तो पाई को भी हम कॉमन कर लेंगे। r² यहाँ भी है तो r² को भी कॉमन कर लेंगे। तो इसमें बचेगा क्या OA प्लस इसमें बचेगा OC।
यहाँ देखिए 1/3 पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना आया है, यहाँ देखिए इसमें आर का मान देखिए कितना आया है, 2.4 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान लिखेंगे 2.4 गुना 2.4। देखिए स्क्वायर है यानी आर को 2 बार गुना करना होगा। फिर ओ ए, देखिए ओ ए एच है और एच का मान कितना लाए हैं, यहाँ देखिए एच बराबर आया है 1.8। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.8 प्लस ओ सी कितना है, यहाँ देखिए ओ सी है 5 माइनस एच है। ठीक है, यहाँ देखिए ओ सी की जगह पर लिखेंगे 5 माइनस एच। एक बटा 3 22/7। देखिए 2.4 है, तो जब दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 0 बैठेगा, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बैठेगा। तो इसको लिखेंगे 24/10 गुना 24/10। और देखिए ब्रैकेट में है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मान कितना होगा, से देखिए 1.8 है प्लस 5 है माइनस एच का मान कितना आया है, यहाँ देखिए एच का मान आया है 1.8। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.8। देखिए 1.8 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, 5, यानी कि इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ पे आया है 5। अब इसी को सॉल्व करिए, जो आंसर आ जा, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ देखिए 5 दूनी के 10, अब 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 12 दूनी का 24, 3 से देखिए 12 कटेगा, 3 चौका 12। अब तो कुछ कट नहीं रहा है तो इसको गुना करिए। देखिए 22 को गुना करेंगे 4 से तो 88 गुना 12 बटा 7 को गुना करना है 5 से तो 35। अब यहाँ पे देखिए 88 को गुना करना है 12 से, तो 88 को गुना करिएगा 12 से तो आंसर आएगा 1056। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1056 और बटा 35 है तो 35। ये भी आपका आंसर हो गया, लेकिन पूर्णांक में दिया हुआ, यानी कि इसको इससे भागा दीजिए। तो 1056 को जब 35 से भाग देंगे तो देखिए भागफल 30 आएगा और शेषफल 6 आएगा। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, तो पहले इसको लिखते हैं 30 पूर्णांक, फिर 6 है तो यहाँ 6 और फिर बटा में 35। इसको पूर्णांक में लिखना है तो 30 पूर्णांक 6 बटा 35। ठीक है, तो इसको पूर्णांक में हम लिखेंगे तो आएगा 30 पूर्णांक 6 और बटा में 35, इतना घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आयतन हो जाएगा।